सब आते जा रहे हैं माशाल्लाह। वो होता है प्यार, इंतहाई प्यार और मोहब्बत का नतीजा। चलें, अच्छा, it's comparatively easier than what we discussed in the last class, or I hope the ones who missed the last lesson have seen the recorded videos and they've done their work. चलिए, question number 30. ABCD is a pentagon. AE is parallel to BD. AE, why am I reading this? Calculate BAE. अच्छा, हमें एंगल BAE कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दिस इज द एंगल दैट वी नीड टू कैलकुलेट। कोई जल्दी से 2 मिनट में मशवरा देना चाहेगा तो दे दे, अदरवाइज फिर मैं इसको डिस्कस कर। कोई जल्दी से अगर कोई मशवरा देना चाहता है इसमें कि क्या करें, वो जल्दी से दे दे, कोई हाथ उठाकर मशवरा, अदरवाइज फिर मैं इसको कर दूं। हाँ शाबाश, कौन है? हाँ दानियाल। सर हम लोग बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर 21 से 16 से माइनस कर देंगे। वेरी गुड। यानी we'll convert it into a triangle by dropping a perpendicular from B on AE, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आई नो द परपेंडिकुलर इज 8, ठीक है। और आपका ये जो एडजेसेंट बन गया दैट विल बी 21 माइनस 16 व्हिच वुड मीन 5। और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। अच्छा, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो बट सवाल के मार्क्स कितने हैं? 3। ये 3 है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का। तो ये तीसरा मार्क किस चीज का है? सब्ट्रैक्शन शो करेंगे आप, सही है। तो आप इसको, ये ए बी सी डी ई है, तो डायग्राम पे मैंने इसको ए एफ शो कर दिया और ये ए एफ की वर्किंग हम दिखा देंगे। तो ए एफ इज इक्वल टू 21 माइनस 16 which should be 5 centimeter. So assuming that we'll get 1 mark for this, अब हम इसमें क्या लगा देंगे? टेंजेंट BAE is equal to opposite upon adjacent. So BAE is equal to tangent inverse 8/5। और मैं खामखाई का स्टेप कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। 1.6 का टेंजेंट इनवर्स बता दीजिएगा प्लीज। $57.99 $57.99 56.99 57.99। चलो ठीक है। और ये जितने भी लोग बार बार छुट्टियां कर रहे हैं ना, देख लूंगा मैं एक एक को। बार बार छुट्टियां हो रही है ना बेटा, आओ तुम। चलो उसके बाद पार्ट 2। द एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरे के पूरे पेंटागन का एरिया बताया है और BC की लेंथ पूछी है। तो पूरे के पूरे पेंटागन का एरिया, क्या हमें पॉलीगॉन के एरिया पढ़ाना निकालना सिखाया जाता है या पॉलीगॉन के एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने? पॉलीगॉन्स मतलब ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल्स को छोड़ के जो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन ये सब होते हैं, क्या हमें उनके एरियाज निकालने का कोई फॉर्मूला सिखाया गया है? नहीं।
ठीक है, पॉलीगॉन्स के एरियाज निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है अनलेस द पॉलीगॉन इज ईदर अ ट्राइंगल और मे बी अ स्पेशल काइंड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सही है, तो पॉलीगॉन की एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। यू ईदर ब्रेक डाउन द पॉलीगॉन इनटू ट्रायंगल्स और मे बी इनटू क्वाड्रिलेटरल्स और मे बी इनटू ट्रायंगल्स प्लस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अदरवाइज आपके पास पॉलीगॉन का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला या कोई तरीका नहीं है। अब it's a pentagon or a hexagon, what is it? पेंटागन। It's a pentagon first of all। ठीक है, अच्छा अब खैर तो आपको पेंटागन का एरिया दिया भाई, और दिस पेंटागन इज डिवाइडेड इनटू अ ट्रायंगल एंड अ ट्रेपेजियम, इज दैट राइट? बोलो बात सही है? जी। चलो, अब वो कह क्या रहा है कि पूरे के पूरे पेंटागन का एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड है और तुम क्या करो, मुझे बीसी की लेंथ बता दो। ये बीसी क्या है? बीसी को आप डेफिनेटली पेंटागन की तो एक साइड है, बट इसको पेंटागन की साइड मान के क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे? If I continue considering it as the side of a pentagon, so will I be able to calculate the length of one of the sides of a pentagon? या इसको कुछ और चीज की साइड मानो? ट्रायंगल की साइड मानेंगे। बीसीडी, इसके लिए ट्रायंगल बीसीडी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगल की साइड मानेंगे, यही मेरे ख्याल में कहा सबने। तो अब ट्रायंगल की साइड मान लेते हैं मिसाल के तौर पे। अब ट्रायंगल की साइड मानने के बाद जो सबसे पहली चीज उमूमन आपको क्लिक करेगी ना, मैं अभी की बात नहीं कर रहा बिकॉज अभी तो ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी फ्रेश इन योर माइंड। तो जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा पढ़ने के बाद आएंगे, तो जब अगर आप साइड मानेंगे ना ट्रायंगल की, तो आपको यही होगा कि इधर साइन रूल और मे बी कोसाइन रूल। ठीक है, चलो, तो सोचने का जो प्रोसीजर है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर आपने कहा कि यार हमने बीसी को बीसीडी ट्रायंगल की साइड मान ली, तो डज ट्रायंगल बीसीडी हैव sufficient amount of information to help you finding out the length of BC either with sine or cosine rule? सर, हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं कि हम बी अरे ए अरे जो फिगर है। अभी अरे अरे भाई, अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो जो हमने पूछा वो बता दो। अच्छा, क्या हम इस पे साइन रूल कोसाइन रूल कुछ लगा के बीसी मालूम करने की पोजीशन में है? ये है क्वेश्चन फिलहाल। नहीं, नहीं, अब बोलो जो तुम कह रहे हो। मैं ये कह रही हूँ कि जो फिगर बी ए ई डी है, अगर हम उसका एरिया निकाल लें और 200 से सब्ट्रैक्ट करें तो हम फिर ट्रायंगल का एरिया हमें पता चल जाएगा। फिर हम उसके ऊपर एरिया का फॉर्मूला लगा के बीसी की लेंथ मालूम कर लें। वेरी गुड। ये होता है, देखो रेगुलर जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको ये होता है, जो कभी कभी आते हैं वो ऐसे बता रहे थे। तो आप क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ अ साइड मालूम करने के लिए हमारे पास सिर्फ साइन रूल और कोसाइन रूल नहीं है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है। और ये बदकिस्मती से एक एवरेज किस्म का बच्चा भूल जाता है। अब अभी तो खैर बाकी हो रही उनकी, वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं। तो एवरेज किस्म का बच्चा है भूल जाता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी हम साइड मालूम कर सकते हैं। इफ साइन एंड कोसाइन रूल आर नॉट वर्किंग, तो याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल से कर सकते हैं इफ यू हैव द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सवाल ने यहाँ क्या किया हुआ है, सवाल ने यहाँ पर आपको पेंटागन का एरिया दिया हुआ है। अगर आप पेंटागन के एरिया में से किस चीज का एरिया निकाल दें तो यू विल बी लेफ्ट विद द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बी ए ई डी। BAED, which is a ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया मालूम करने की बात अगर आ जाए ना, तो बस फिर वहां पर जो है वो हम क्या कहते हैं वो मौत वाक़ हो जाती है लोगों की। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं याद होता ट्रेपेजियम का हम लोगों को।
ठीक है, तो ये मैंने शायद थोड़े से पहले भी कहा था कि दिस वे और दैट ट्रेपेजियम का फॉर्मूला या ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला हर साल किसी न किसी शक्ल में कोई ना कोई रूप जो है वो धार कर आ जाता है। तो उसका खुदा का वास्ता कुछ इलाज कर लें और उसको याद कर लें। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहली फुर्सत में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट कर लूंगा। इसका कुछ भी कीजिए, इसको याद कीजिए, ठीक है। देयर इज नो एस्केपिंग विद द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस उम्मीद से जाने की जरूरत ही नहीं है कि हम बच जाएंगे, ठीक है। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जिस सीरीज में आप अपेयर हो रहे हैं उसकी पिछली सीरीज में ट्रेपेजियम का फॉर्मूला देखें। अगर नहीं आया तो आपकी जिंदगी में तो लाजमी आ रहा है, आया है तब भी चांस है कि आएगा, लेकिन नहीं आया तब तो डेफिनेटली आ रहा है। तो इसको याद कर लो भाई इसी तरह। 47, 120 और 28 पागल। 120 और 28 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना सही है कि नहीं सही है। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। नाउ दैट आई हैव द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, आई कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? BCD. Area of triangle BCD is going to be 200 minus 148, which should be 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों चाहिए था मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल? ताकि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के BC की लेंथ निकाल सकें। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, बंद कर दीजिए इसको, BCD is equal to 1/2 multiplied by BC multiplied by BD। ये लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं जो अब लिख रहा हूँ। 52 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय BC हम मालूम कर रहे हैं, BD इज 16 and sin 65. This is the step that we should be writing. तो ये 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई, 104 इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाय 16 sin 65. What kind of values should I expect? पॉजिटिव। And what is that? फोर्टीन पॉइंट फाइव। क्या हो गया है? अरे सिर्फ सर साइंस 0.906 0.906 और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दोगी तो फिर वो आ जाएगा जो तुम कह रही हो लड़की, और वो आएगा 14.5। तो 104 इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाइड बाय 14.5। तो BC is equal to 104 divided by 14.5। तो जरा 104 को डिवाइड कर दो 14.5 से प्लीज। 7.17। 7.17। तो मैं इसको 7.2 लिख रहा हूँ, कहीं था तो हाँ 7 बल्कि नहीं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है 7.17, ठीक है। 5 नंबर का सवाल है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलो ये अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इतने आसान आसान सवाल करना भाई बंद करूंगा। अब मैं आपको बस बता दूंगा कि